Hello everyone, a very good evening to all of you and I hope all of you are doing great. So let us continue the series and read out one more reading passage. I hope all of you are solving them along with me and trying to work on your CSET section as well for 2025 exam. That will be very beneficial for you if you start earlier. So the passage says, it's all about the inequality that prevails. Inequality violates a basic democratic norm. इससे इतना तो क्लियर है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, उसके अंदर इनइक्वालिटी कैन एग्जिस्ट, इट कैन बी सीन, राइट। यू कैन टेक इंडिया एज अ पैरागॉन, जहां पे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वी कैन क्लियरली सी इनइक्वालिटी एवरीवेयर, राइट, अक्रॉस द कंट्री। सो इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म। वो बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म क्या है, लेट अस डिस्कस। द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स मींस, आप देखते हैं अगर बहुत सारी जॉब्स में एट वेरी डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, वहां पे काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां पे इनइक्वालिटी के चलते काफी बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इनइक्वालिटी के चलते वहां जॉब ऑफर्स हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इनइक्वालिटी हमेशा से उसमें एक हर्डल क्रिएट करती रही है, राइट। इंडिया में भी ऐसा है और कहीं भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो वहां पे चीजें प्रिवेलिंग डेफिनेटली हैं और होंगी भी। सो इसमें इसने सबसे पहले फोकस इसी बात पर डाला पैसेज में ऑथर ने कि इनइक्वालिटी वायलेट करती है एक बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म को। जबकि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सारे लोग इक्वल होंगे, ठीक है, कंट्रीज फॉर देम एंड कंट्रीज बाय देम, रन बाय देम। और यहां लिखा है इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स, मींस वो दे कैन नॉट इक्वली स्टैंड एवरीवेयर, राइट। इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट obtains between persons in respect of some fundamental characteristics। कि इक्वालिटी किस चीज के, कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अगर सब में वो सेम है तो उसको भी इक्वालिटी कंसिडर कर सकते हैं शायद। दैट दे शेयर इन कॉमन, जो उनके अंदर कॉमन होती है। इक्वालिटी इज मोर स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डिफॉल्ट प्रिंसिपल होना चाहिए। देयरफॉर पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है। तो उनको, अगर आप उनकी क्वालिटी सिमिलर हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं, तो उसको इक्वालिटी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। वो एक डिफॉल्ट प्रिंसिपल होना चाहिए। फिर आगे कहता है कि इसीलिए पर्सन्स शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड सच एज रेस, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी और क्लास। इन बेसिस पे आप उनको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, ठीक है। अगर प्रिंसिपल्स, अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर वो कॉमन है तो इक्वालिटी कंसिडर होनी चाहिए, उनको इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, इनइक्वालिटी को बढ़ावा ना दें। सो देयर फीचर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशंस आर मोरली इररिलेवेंट। सॉरी, द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पर्सन्स विद रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज सम ऑफ दीज पर्सन्स, ऐसा नहीं कि आप किसी की रिस्पेक्ट करें, उसका मतलब ये हो कि वो पर्सन पॉजेस करता है कुछ स्पेशल फीचर या टैलेंट। जैसे हम सेलिब्रिटीज की बात कर लें, राइट, फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड क्रिकेटर्स, गिफ्टेड म्यूजिशियंस और लिटरेरी जायंट्स। तो ऐसा नहीं कि वो दिग्गज लोग हैं या फिर उनके पास कुछ स्पेशल जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पोजेस करते हैं इसलिए उनको आप रिस्पेक्ट करें, नहीं, रिस्पेक्ट उन बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। बट बिकॉज पर्सन्स आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स हैं, इज बाय नाउ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस मोरालिटी। तो कुल मिला के कहना चाहता है कि जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझते हैं वो ये है कि आप इनइक्वालिटी को, जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो हर जगह करती है और डेमोक्रेटिक नॉर्म में बहुत बड़ा एक हर्डल भी क्रिएट करती है, वायलेट करती है इसको, जहां पे इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स नहीं हो पाती। और ये कहते हैं कि इक्वालिटी ये होनी चाहिए कि सबके बीच अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिमिलर हैं, कुछ कॉमन है, ठीक है, ना कि उनको कास्ट, क्रीड या जेंडर के, एथनिसिटी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। अगर आप बात रिस्पेक्ट करने की करते हैं तो इस बात पर रिस्पेक्ट ना करें कि वो पर्सन कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ही और शी शुड बी रिस्पेक्टेड वेल, राइट। नाउ let us see what the following question says. So with reference to the passage above, the following assumptions have been made. अब assumptions है, that means implicitly और explicitly a blend, जो भी चीजों का given है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको derive करने हैं कुछ ideas। और यहाँ पे जैसे 1 2 3 लिखा है तो इससे हमें इंडिकेशन यही मिलती है, ABCD नहीं लिखा, which means कोड में आपको आंसर करना है। जैसे either 1 and 2 बोथ होंगे, 2 and 3, 1 and 4 या 3 and 4। So first ऑप्शन पढ़ते हैं। Equality is a prerequisite for people to participate in the multiple transactions of society from a position of confidence। Equality prerequisite है, most important है लोगों के लिए to participate, ताकि वो participate कर सके multiple transactions में
ये लाइन वहां से क्लियर थी जब पहले पैसेज की लाइन में कहा गया इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म एंड दैट इज व्हाट द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजंस। और ये लाइन भी सेम चीज पोर्ट्रे कर रही है कि इक्वालिटी प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, क्योंकि इक्वल स्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। इक्वल स्टैंडिंग का मतलब है हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करें तो वहां पे वो इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है दैट वुड 100% बी करेक्ट। अब हम थोड़ा कोड्स के साथ चलते हैं कि अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पे, तो इन ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन बी के अंदर या डी के अंदर फर्स्ट नहीं था। नाउ ओनली टू ऑप्शंस यू हैव लेफ्ट विद ए एंड सी। अब देखिए यहां पे दोनों में 1 आ रहा है, ठीक है, बट एक बार 1 के साथ 2 आ रहा है, एक बार 1 के साथ 4 आ रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आइदर 2 करेक्ट है या फिर 4 करेक्ट है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए सेकंड को पढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। तो अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के सर्वाइवल में ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए हार्मफुल होगी इनइक्वालिटी। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू कैन टेक इंडिया एज पैरागॉन, एज अ बेस्ट एग्जांपल, कि जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, इनइक्वालिटी प्रिवेल्स हियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी होना हार्मफुल होगा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, राइट, कि सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी डेमोक्रेसी। तो सेकंड ऑप्शन सीम्स टू बी इनकरेक्ट। एक बार आप फोर्थ पढ़ लीजिए, थर्ड तुम्हारा वैसे ऑप्शन में निकल चुका है, आपको गो थ्रू करने की जरूरत भी नहीं है। सो राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। नाउ दिस इज implicitly said statement where it was said that people should not be respected like on the basis of their possession. Like if somebody is a good celebrity or somebody is a famous cricketer, skilled cricketer, or a musician or literary giants, उस एग्जाम्पल से यही क्लियर होता है कि आपको इन बेसिस पे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको बस ये समझना चाहिए कि हर एक पर्सन ह्यूमन बीइंग है एंड आई शुड रिस्पेक्ट एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड इक्वली, ठीक है। तो ये लाइन डेफिनेटली उस बात से क्लैरिटी आपको देती है और कनेक्ट होती है कि राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। इक्वालिटी होनी चाहिए, इसको हमारी वैल्यूज के अंदर इनकलकेट किया जाए, ठीक है। डायरेक्टली गिवन नहीं था, बट सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि आपके पास अब 1 and 2 बचा है और 1 and 4 बचा है। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखें, आप थर्ड को भी आप पढ़ना चाहें, equal standing of all citizens is an idea that cannot be actually realized even in democracy, ठीक है। आइडिया को रियलाइज ही नहीं किया जा सकता, इट कैन बी रियलाइज, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, राइट। तो रियलाइज तो किया जा सकता है, बट हाँ इस पे वर्क करना थोड़ा मुश्किल है। तो थर्ड ऑप्शन अगर इनकरेक्ट है तो सेकंड भी उसके साथ ही कनेक्टिंग एक ऑप्शन है, तो सेकंड और थर्ड दोनों इनकरेक्ट होंगे। आपका आंसर आ जाएगा 1 and 4 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, 1 and 4, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड यू माइट हैव आंसर्ड एज वेल। जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू अ वेरी गुड डे।